सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नित्यम क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं आपका 90 डेज फुल कोर्स ऑफ स्पोकन। आपको लगातार 90 डेज तक जो है फ्री जो स्पोकन क्लासेस हैं आज से लगातार वो मिलेंगे। और आज पहली क्लास है, क्लास फर्स्ट। तो इसलिए आज हम इस क्रम में अपनी क्लास फर्स्ट को मूव कराते हैं और इस प्रक्रम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि स्पोकन के दौरान हम किस तरीके से सेंटेंसेस को यूज करते हैं, या हम किन कालों में बात करते हैं या किस समय में बात करते हैं, हम वर्तमान काल को किस प्रकार से डिवाइड करते हैं और किस तरीके से सेंटेंस को यूज करते हैं। हम आज की क्लास में इन छोटे से जो नियम हैं इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, देखो बच्चों, वर्तमान काल में तीन चार चीजें होती हैं। एक काम तो ये है कि कोई काम अभी जो है, अगर हम ये कहें कि मैं कोई काम, कोई कार्य करता हूं या मैंने कोई कार्य कर लिया है और कोई कार्य कर रहा हूं या कोई कार्य लगातार किसी समय से कर रहा हूं, तो यहां पर थोड़ी सी सिमिलरिटी है। ये लगातार किसी काम को किया जा रहा है और ये भी यहाँ पर समय को की बाउंडेशन दे दी कि लगातार मैं सुबह से किसी काम को कर रहा हूँ, और यहाँ पर समय की बाउंडेशन नहीं दी है। तो देखो यहाँ पर ये सारे काम, यानी एक काम तो जो है ये प्रेजेंट में हो गया है, ये यहाँ पर समय का बोध नहीं हो रहा है, ये मैं काम करता हूँ किसी काम को अभी अभी, या ये कार्य कर रहा हूँ और या लगातार किसी काम को कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट में यानी कोई काम तो अभी करता हूँ, या कोई काम मैंने कर लिया है, या कोई काम कर रहा हूँ, या कोई काम लगातार 2 घंटे से या 4 घंटे से या 5 घंटे से या 1 दिन से या 2 दिन से मैं लगातार कर रहा हूँ। तो इस जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, और किस प्रकार करते हैं आइए देखते हैं। अब हम विद एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है, और स्पोकन में हम इन चीज़ों को कैसे लेते हैं ये भी समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, राम स्टडीज, यानी कि राम पढ़ता है, और ये कहाँ का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां पर क्या है फिर, राम इज स्टडिंग, यहां पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यहां है राम हैज स्टडीड, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहां क्या है, राम हैज बीन
studying since morning। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो बच्चों, अब समझने की क्या मतलब मेन इसमें जो आपको समझने वाली जो बात है वो क्या है? देखिए, हम इनको डेली यूज में किस तरीके से कन्वर्ट करें। यहां पर क्या है? राम स्टडीज, यानी कि राम पढ़ता है, यानी यहां पर समय का बोध नहीं है, बस कोई काम करता है। यानी राम पढ़ता है, आई रीड मैं पढ़ता हूं, ही गो वह जाता है, ही गोज वह जाता है, सॉरी, आई गो मैं जाता हूं, वी गो हम जाते हैं। तो इस प्रकार से राम इज स्टडीइंग, ये क्या है? मतलब ये यहाँ पर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर समय का कोई भी बोध हमें क्रिया में नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस इसके तहत बोलते हैं जो हमारी स्पोकन में ये यूज होते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो शॉर्ट में प्रयोग होता है वो यहाँ पर है कि यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि समय का बोध यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर राम इज स्टडीइंग, राम पढ़ रहा है, यानी कि क्रिया, यहाँ पर क्रिया अभी भी चल रही है, यानी कोई भी कार्य जो है फिलहाल के समय में कोई भी कार्य जो है वो हो रहा है। तो इसलिए यहां पर इसको हम नाम दे देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हम इसको दूसरे सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ही इज गोइंग हम यहां पर लिख सकते हैं, ही इज गोइंग, सी इज कमिंग, और ही इज ड्राइविंग, सी इज ड्राइविंग, सी इज कमिंग, ही इज कमिंग। मतलब बहुत सारे, यानी आईएनजी फॉर्म जहां पर आती है यानी कोई काम किया जा रहा है या कोई काम कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो इस प्रकार यहां पर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है वहां पर क्रिया को अभी किया जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस में बन रहे हैं। ये प्रेजेंट टेंस के जो है आगे पार्ट हम समझा रहे हैं किस तरीके से हम इन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। चलिए, अब थर्ड स्टेप पे बात आती है, राम हैज स्टडीड। अब देखो, प्रेजेंट में हम पास्ट की बात कैसे करें? मतलब आपने कोई काम अभी अभी कर लिया है, यानी आपने कोई काम अभी अभी कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, यानी मैंने यह काम कर लिया है। यानी यहाँ पर हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इसके तहत ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी यहाँ पर क्या है, समय पर ये कार्य कर लिया गया है, कर लिया गया है। यानी यहां पर क्या कह रहा है, राम ने पढ़ लिया है, यानी कोई काम कर लिया गया है। तो वो अभी अभी हुआ है। मतलब प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है उसमें हमें इस चीज का बोध होता है कि हमने यह कार्य अभी अभी कर लिया है। तो इस प्रकार जितने भी हम प्रेजेंट के पास्ट प्रेजेंट वाली चीज़ों को, पास्ट में जितनी चीज़ें होती हैं प्रेजेंट की चीज़ें जो हैं और पास्ट में हो रही हैं, हमने अभी खाना खा लिया है, या हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, या हमने कोई भी कार्य अपना समाप्त कर लिया है, तो वो प्रेजेंट में अभी अभी हुआ है। तो वहाँ पर हम जो नाम देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो केवल आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इनमें क्या यूज होता है, यूज होने का क्या है इसमें, फर्स्ट में जो है राम स्टडीज, उसमें सिंपल
क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द सेंस लगना है। आईएनजी फॉर्म फिर सेकंड में जो काम हो रहा है उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगनी है। और फिर राम हैज, स्टड हैज या हैव के अनुसार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी है। और यहाँ पर राम हैज भी, हाँ अब देखिए फोर्थ नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी यहाँ पर क्या है, कोई कार्य कितने समय से, कोई कार्य कितने समय से हो रहा है। यानी यहाँ पर जो इसका अर्थ निकल रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी राम जो है सुबह से अध्ययन कर रहा है। यानी राम क्या कर रहा है, सुबह से अध्ययन कर रहा है। तो इस प्रकार इसको हम काउंट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कार्य जो है कितने समय से हो रहा है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको कई बार ये सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से मैच देख रहा है, वह कल से यात्रा कर रहा है। तो इस प्रकार के जहाँ पर सेंटेंसेस बोले जाते हैं, यानी कि वर्तमान में आप फोर्थ नंबर की जो सिचुएशन है उसको काउंट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। फोर्थ नंबर की जो कंडीशन है, यानी टाइम की बाउंडेशन देकर आप अपनी बात को कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं बातों के थ्रू कि आप जो हैं किसी काम को लंबे समय से कर रहे हैं, या 2 दिन से कर रहे हैं, या कुछ घंटों से कर रहे हैं, या लगातार किसी काम को कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो स्पोकन के अंदर है केवल ये चीज याद रखनी है कि प्रेजेंट को हम किस प्रकार जो है प्रेजेंट को किस प्रकार पास्ट में या प्रेजेंट में जो क्रिया हो रही है या जो क्रिया हो चुकी है या कोई कितने समय से हो रही है। तो केवल ये चीजें याद रखनी हैं आपको। तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और मैंने आपको प्रेजेंट टेंस को किस प्रकार 4 भागों में तोड़ा जाता है, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं, ना ही आपको डीप में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट काइंड ऑफ द प्रेजेंट टेंस एंड हाउ कैन वी divide to the present tense in the 4 sentences, and how can we use to the 4 sentences in the different kind of phases in our daily life. So I think आप मुझे अच्छे से समझ रहे हैं और इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इनके जो आप सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस है वो आपको मैं अगली क्लास में दूंगा कि सभी सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस है किस प्रकार से हम डेली लाइफ में किस तरीके से इन चीज़ों को बहुत सारे सेंटेंसेस को मिलाकर या बार बार हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस को रिपीट करके कैसे यूज में लाते हैं, और किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस से हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा एक छोटा सा सेशन पसंद आया होगा और कोशिश की जाएगी कि लगातार अब आपको 90 डेज के लिए ये जो पूरा एक कोर्स है आपको फ्री स्पोकन का, ये लगातार प्रोवाइड कराने की नित्यम टीम द्वारा ये लगातार कोशिश की जाएगी और इसी के प्रयासरत हम आपको लगातार जो हैं इन कोर्सेज़ को और इन क्लासेस को प्रोवाइड कराते रहेंगे। और नित्यम क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।